लोकसभा चुनाव के बीच ईडी के खुलासे से दिल्ली की सियासत उबाल मारने लगी है। दिल्ली शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में फंसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों का दौर अब शुरू होने जा रहा है। एफसीआरए आरपीए के उल्लंघन की, विदेश से चंदा लेना और आम आदमी पार्टी की तबाही की वजह ये बन सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किसी भी सियासी पार्टी को विदेश से चंदा लेने की इजाजत नहीं देता। ईडी की सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय इसकी जांच सीबीआई को सौंपेगी और अगर कहीं से भी आतंकी संगठनों से चंदा लेने की पुष्टि हुई तो फिर इस मामले में एनआईए की एंट्री तय मानी जा रही है। और ये भी साफ है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जांच एजेंसियों का छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों से करोड़ों रुपए का अवैध चंदा लिया और इतना ही नहीं, ईडी का आरोप है कि अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेराफेरी की गई और धोखाधड़ी। लेकिन आतिशी मरलेना कहती हैं कि हमने पूरे नियमों का पालन करते हुए चंदा लिया और ये सब बीजेपी की साजिश है। ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने से जुड़े अधिनियम के तहत कई मामलों का जिक्र किया गया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे उसकी एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने महज 55 पासपोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल किया, विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया और विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह पहली बार नहीं छिपाया गया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में भी आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया था। वहीं भाजपा की शाजिया इल्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अवैध फंड का भांडाफोड़ हुआ है। साफ जाहिर है कि इनके तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं। साथ ही भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने सवाल उठाया कि आखिर विदेश में बैठे वो लोग कौन हैं जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, ये पैसे क्यों दिए गए। हालांकि ईडी ने अपनी रिपोर्ट में चंदा देने वालों की राष्ट्रीयता का भी पूरा ब्यौरा दिया, जिससे साबित हो सके कि चंदा देने वाले विदेशी नागरिक हैं और उनसे चंदा लेना अवैध है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक एक रुपए का चंदा पारदर्शिता के साथ लिया गया है और उसका हिसाब दिया गया है। शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल प्रकरण में फेल होने के बाद अब भाजपा ये मामला लेकर आई है। वहीं आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा आज क्यों ये सवाल उठा रही है, जब बीजेपी भी हारती है तो इसी तरह के षड्यंत्र रचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।